हेलो दोस्तों, परपेचुअल इम्प्रूवमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाने से पहले इन्वेस्टमेंट क्या है ये समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपका पैसा जो है किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जाएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रहेगा। मतलब कि लंबे समय का निवेश को आप जनरली इन्वेस्टिंग कहेंगे। और इसमें दूसरा टर्म भी आता है और वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है आपका जो निवेश है, आपका जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है वो काफ़ी कम होता है। आपका ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 1 मिनट से लेकर आपका 3 मंथ या फिर बोला जाए तो 1 ईयर तक हो सकता है। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट जो है ये 1 ईयर से ऊपर का होता है, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमारे इंडिया में मेनली पहला है आपका इक्विटी। इक्विटी मतलब कि जो कॉमन शेयर्स होता है या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड हो गया और आपका ईटीएफ्स हो गया। ये सब आपका इक्विटी के अंदर में आता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है करेंसी। करेंसी में आप यहाँ पे बेसिकली डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स वो प्रोडक्ट होता है जो किसी और प्रोडक्ट से बना होता है। मतलब कि इसका मेन प्रोडक्ट तो कोई और होता है, लेकिन ये जो है दूसरा प्रोडक्ट से बना होता है। जैसे कि मान लिया जाए मिल्क। आपका मिल्क जो है एक मेन कंपोनेंट है और मिल्क से बनने वाला जितना भी चीज़ें होंगी वो सारी डेरिवेटिव्स में आएंगी। जैसे कि आपका पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब आपका डेरिवेटिव्स के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे जो करेंसी है वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड होते हैं। इक्विटी में भी जो कॉमन शेयर्स होता है वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है। और तीसरा है आपका कमोडिटी। आपका कमोडिटी भी डेरिवेटिव्स में ही ट्रेड होते हैं। ठीक है। और आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आगे देखते हैं। और आपके पास ऑप्शंस है बॉन्ड। बॉन्ड या फिर आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर्स, ये सब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतर या फिर सबसे बेनिफिशियल जो होता है वो आपका रिटर्न का होता है। आपके पास और भी तरीके हैं, जैसे कि आपका एफडी हो गया या फिर आरडी हो गया। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट में आपका स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न होगा वो एफडी या आरडी के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगा। अगर आपका आरडी और एफडी जो है 5 to 6% का रिटर्न देगा, वहीं पर आपका स्टॉक मार्केट 10 to 12% का रिटर्न नॉर्मली देता है। चूँकि ये जो रिटर्न है यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया गया है। यदि आप इन्फ्लेशन को 4% भी माने, जो अभी लेटेस्ट में है 4% भी माने, तो आपका जो नेट रिटर्न होगा वो 2 to 3% ही होगा। लेकिन वहीं पे यदि आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न है, नेट रिटर्न है, वो 6 to 7% का देगा। तो इस प्रकार से आप अपने पैसे के वैल्यू को खोने से बचा सकते हैं। तो इस वजह से आपका कम से कम
20-30% एक्सपोजर स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, या फिर होगा तो अच्छी बात है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तो क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है? जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट का नाम बोलता है कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ, तो उनका सबसे पहला रिएक्शन होता है कि ये एक गैम्बलिंग है, या फिर एक तरह का ये सट्टा, या फिर इसको कोई जुआ बोलता है। तो क्या सच में स्टॉक मार्केट एक जुआ है? नहीं, स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। देखिए, आपको सबसे पहले तो जुआ या फिर गैम्बलिंग या फिर सट्टे का डेफिनेशन जानना होगा। और ये चीज़ मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि आपका जुआ किसको बोलता है। देखिए, आपका जो गैम्बलिंग है, हर वो चीज़ जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या फिर जहाँ पे आपका स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर जो पूरी तरह से संभावनाओं या प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है, वो जुआ होता है। लेकिन जहाँ पर आपकी स्किल की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपकी नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो आपका जुआ नहीं होगा। जैसे कि आपने ड्रीम 11 देखे होंगे, ड्रीम 11 तो बहुत लोग खेले होंगे। तो ड्रीम 11 को जुआ नहीं बोलता है, ड्रीम 11 को एक तरह का स्किल गेम बोलता है। ठीक उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट भी एक तरह का स्किल गेम है। स्टॉक मार्केट में आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या फिर ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सबसे पहले वो स्किल सीखना होगा, उसके बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी एजुकेशन को पूरा करने के लिए एक समय होता है। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग किया या डॉक्टर किया, एमबीबीएस किया, तो आपको एक समय देना पड़ता है। मतलब जैसे आपका इंजीनियरिंग में 4 ईयर का टाइम देना पड़ता है, डॉक्टर में 5 ईयर का टाइम देना पड़ता है, या फिर और भी ऐसे ही कुछ एजुकेशन हैं, कुछ कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत 2 साल 3 साल के लिए समय देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी आने से पहले कम से कम, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, कम से कम आपको 3 महीने का कोई कोर्स हो, या फिर आप कोई सीरीज, या फिर जैसे कि यूट्यूब में आपको तो फ्री में भी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसका कोर्स एक बार कम से कम स्टार्टिंग में आप स्टॉक मार्केट में आने से पहले कोई नॉलेज लेकर आएँ, इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट का जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी अवेयर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम आगे हमारे इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से संबंधित जितनी भी जानकारी है हम अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ये होगा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात किया जाए तो उसमें एक आता है आपका शेयर्स, दूसरा आता है आपका ETF, तीसरा आता है आपका बॉन्ड, और चौथा आपका आता है म्यूचुअल फंड। ये मेनली 4 कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको जो रिटर्न होगा वो बहुत अच्छा होगा। यदि आप अपना जो टाइम है वो 5 to 10 ईयर का यदि आप होरिजन लेके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।